Using ways, we have the 122-member proud contingent of the Bangladesh Armed Forces, comprising soldiers of the Bangladesh Army. अस्सलामुअलैकुम बांग्लादेश एंड मेरे बांग्लादेशी भाइयों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। और फर्स्ट टाइम ये बांग्लादेश की आर्मी जो गई है इंडिया के अंदर और इंडिया के रिपब्लिक डे के ऊपर जो परेड होती है उसके अंदर शामिल हुई है। तो इसके ऊपर काफ़ी दोस्तों ने कहा कि आप भी अपना रिव्यू दो, अपना रिएक्शन दो और आप भी इसके ऊपर कोई बात करो। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इससे बांग्लादेश को इनवाइट करना और इंडिया की रिपब्लिक डे के ऊपर परेड करना, ये इंडिया के लिए तो कितने फ़ायदेमंद है इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये बहुत अहम था। और बांग्लादेश आर्मी इसके अंदर शामिल भी हुई और परेड भी किया। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम किया है बांग्लादेश आर्मी ने, वो इस लिहाज से कि बांग्लादेश ने अपना आप दिखाया है, अपनी आर्मी को शो किया है। किसी के भी पब्लिक डे के ऊपर अपनी आर्मी का उसके अंदर ज्वाइन करना, उधर परेड करना, इस बात का सबूत होता है कि आप अपनी आर्मी का भी थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो शो कर सको और अपनी आर्मी की पोटेंशन, अपनी आर्मी की बॉडी लैंग्वेज, अपनी आर्मी की एक जहानत जो है वो शो कर सको। तो जिस तरीके से बांग्लादेश की आर्मी ने इसके अंदर परेड की है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जहां पे इंडिया की रिपब्लिक डे के ऊपर सभी कंट्रीज़ की नज़र होती है और क्या अहम होने वाला है, तो इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा ये हुआ कि बांग्लादेश की आर्मी ने इसके अंदर शामिल होके जो एक समझने के शो किया गया उसको चार चांद लगाए और दुनिया को दिखाया कि बांग्लादेश अब साउथ एशिया के अंदर कितना अहम हो चुका है। और इंडिया ने इसके ज़रिए सिर्फ एक ही फ़ायदा उठाने की कोशिश की, वो ये थे जो बिगड़ते हुए हालात थे, जो बिगड़ते हुए फ्रेंडशिप थी इनकी, जो इनके रिलेशन थे, कि उसको दोबारा से समेटा जाए और उसको नज़दीक दोबारा से लाया जाए। एनआरसी और सीए के बाद बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान में तलखियाँ थोड़ी सी बढ़ गई थी, जिसका फ़ायदा उठाया चीन ने रिश्ते बेहतर बनाने की तरफ कदम उठाया और नज़दीकियाँ बढ़ाता गया बांग्लादेश के साथ। तो अभी इंडिया के लिए ये बहुत परेशान था कि बांग्लादेश जो है वो चाइना के साथ फ्रेंडशिप में, रिलेशन में आगे जा रहा है और हम लोग पीछे रह गए हैं। हम लोग जो 1971 से इनके साथ थे और इतने अरसे में जितना हम लोगों ने बांग्लादेश से फ़ायदा उठाया वो तो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था इंडिया को। तो इंडिया ने इसके ऊपर एक और चाल चलते हुए, या आप चाल कह लें या आप कुछ और कह लें, तो आपका माइंड क्या कहता है इसके बारे में। और इस परेड के अंदर बांग्लादेश को शामिल किया गया फर्स्ट टाइम। और अब बुलाने की वजह एक और भी है कि जिस तरीके से लोकेशन के हिसाब से बांग्लादेश अहम है और बांग्लादेश अब दुनिया के सामने एक पावर बन के सामने आ रहा है, साउथ एशियन टाइगर बन के सामने आ रहा है। तो ये भी इंडिया के लिए परेशान कुन था और बांग्लादेश के साथ वो रिश्ते बनाने में इसलिए जल्दी कर रहा है कि कहीं देर ना हो जाए। और बांग्लादेश अगर देर कर दी हम लोगों ने तो बांग्लादेश हमारे हाथ से आगे निकल जाएगा। तो ये भी वजह हो सकती है जिस तरीके से 2020 के अंदर बांग्लादेश ने इंडिया को पर कैपिटा जीडीपी में पीछे छोड़ा, तो इंडिया के लिए ये भी बहुत बड़ा धचका था। और उसके बाद ये टाइम आना और इंडिया ने बिल आखिर इनवाइट किया बांग्लादेश की आर्मी को रिपब्लिक डे परेड के अंदर। तो बांग्लादेश की आर्मी ने ज्वाइन किया। आज इसी हवाले से वीडियो है और देखते हैं जी बांग्लादेश आर्मी किस जोश और जज्बे के साथ इस रिपब्लिक डे के अंदर शामिल हुई और अपनी पावर शो की, अपनी आर्मी की बॉडी लैंग्वेज किस तरह की नजर आ रही है, किस हौसले और हिम्मत के साथ उन्होंने उस परेड के अंदर शामिल हुए और हिस्सा लिया। तो चलें, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बड़े बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। फॉर द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश आर्म फोर्स कंटेंट जी, ये आगे जी बांग्लादेश आर्मी जबरदस्त। Bangladesh Armed Forces, comprising soldiers of the Bangladesh Army. जबरदस्त, काफी जोशो जज्बे में है आर्मी। अच्छा दस्ता भेजा है।
साथ ही साथ बांग्लादेश आर्मी नेवी फजाइया का फ्लैग भी शामिल किया गया है। ज़बरदस्त मास्क पहने हुए हैं, कोविड-19 चल रहा है तो ये बहुत अहम है। Marching to the अपनी awakening song हिफाजत। of Shono Ekti Mujiburer, Theke Loko Mujibur. वाओ Meaning ज़बरदस्त। listen to the voice of Mujibur, which has been multiplied by hundreds and thousands of his followers, played by the marching band led by Lieutenant Colonel Benazir Ahmed. वाओ काफी बड़ा दस्ता भेजा बांग्लादेश These ने और soldiers are the torch bearers of the flame of friendship between the two countries, and we are Zabardast. honored to have them for the first time in our Republic Day parade as we celebrate 50 years of the establishment of diplomatic relations with Bangladesh. वाओ दिल्ली गेट के पास शायद ये रिहर्सल कर रहे थे, नहीं ये उसी दौरान है रिपब्लिक डे परेड के अंदर ही। ज़बरदस्त देखें कैसे देख रहे हैं साइड पे खड़े हुए इंडियन आर्मी के सोल्जर, और जिस जोश व जज्बे के साथ ये चल रहे हैं आप इनकी ये बॉडी लैंग्वेज देख सकती हैं। ज़बरदस्त 7 फ्लैग हैं, 5 फ्लैग है बांग्लादेश का और बांग्लादेश आर्मी के फ्लैग्स भी इसमें शामिल किए गए हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त काफ़ी लंबा रूट बनाया है इंडिया ने। ये शायद आगे निकल आए हैं या अभी एंटर होने वाले हैं, मुझे लगता है अभी एंटर होने वाले हैं जब वो लोगों के सामने एंटर हुए थे। ज़बरदस्त ये आर्मी का कलर बहुत यूनिक है यार, ये देखें ये जो इनका यूनिफॉर्म बहुत यूनिक लगा मुझे, बहुत ज़बरदस्त यूनिफॉर्म है। तो जी ये थी वीडियो और थैंक यू फॉर वाचिंग। और बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़बरदस्त थी, और साथ ही साथ बांग्लादेश के फ्लैग्स भी इसी आर्मी के अंदर शामिल थे। बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग था, साथ ही साथ आर्मी के 4 फ्लैग थे जो कि आर्मी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। और पास आउट परेड के अंदर ये परेड जो हो रही थी, ये जो परेड हो रही थी इसके अंदर बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त शामिल होकर बांग्लादेश आर्मी ने ये साबित किया है और ये दिखा दिया दुनिया को कि बांग्लादेश अब ऊपर आ रहा है, तो दुनिया अहमियत देना शुरू हो गई है। ये ना कहें कि ये टाइम आप देखें कितना लोकेट है और कितना अहम है। आज 2020 को गुजरे चंद ही दिन हुए हैं और 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है, तो इसी के अंदर पहले ही मंथ पे बांग्लादेश को इनवाइट कर लिया और रिपब्लिक डे परेड के अंदर। और ये इस बात का सबूत है कि बांग्लादेश ने किस तरीके से अपनी अहमियत जो है वो कायम कर दिया साउथ एशिया के अंदर। चाइना का इंटरेस्ट लेना इन्वेस्टर के हवाले से बांग्लादेश के अंदर इंडिया का अपने दोस्तों को रूठ गए थे, जो उनको पास लाने की कोशिश, और इनके बयानात जो देते रहते हैं बीजेपी के, जो आप कह लें कि मिनिस्टर या इनके जो आप कह लें कि कारकुन, और बहुत तल्ख होते हैं, बहुत तल्ख ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। और जो बांग्लादेश के अंदर से माइग्रेट होकर इंडिया
इंडिया आ गए थे। यहाँ 1947 से पहले बंगाली रहते हैं। बांग्लादेश के बांग्लादेशी जो थे वो 1947 को जब ये तकसीम हुआ था हिस्सा, तो कुछ हिस्सा इंडिया ने भी अपने ऑक्युपाइड कर लिया था। तो उसके अंदर जो बंगाली रहते हैं, जो मुसलमान हैं, उनके हवाले से जो एक कानून लाया गया है CAA और NRC, इसके बाद बहुत ज़्यादा तलकलामी हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो है वो तबादले हो गए थे इन चीज़ों के। तो एकदम से ख़त्म नहीं हुए थे रिलेशन, लेकिन रिलेशन के अंदर कुछ दूरियां आ गई थी, कुछ विज़िट रुक गए थे। और इसके अंदर इतराज़ भी जताया था बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने, और एक बहुत अहम दौरा भी इसके हवाले से मनसूख करना पड़ा बांग्लादेश को, और ये पैगाम देना पड़ा कि हम लोग इस कानून से खुश नहीं हैं। और मिनिस्टर जो हैं BJP के, वो बहुत तल्ख ज़ुबान इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी वो उन बांग्लादेशियों को वापस भेजने की बात करते हैं, कभी बांग्लादेश के ऊपर अटैक करने की बातें करते हैं, कभी उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है। लेकिन उनके अंदर ये गुड साइन है कि बांग्लादेश आर्मी ने हिस्सा लिया रिपब्लिक डे परेड के अंदर, और अपना आप दिखाया, अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखाई, अपनी पावर दिखाई, और बहुत ज़बरदस्त जवान थे, और बहुत ही अच्छा इंतखाब करके बांग्लादेश आर्मी के अंदर ये नौजवान गए थे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।